नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो डियर स्टूडेंट, जो क्लास है आज आपकी मैथ की क्लास है और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं आज की क्लास में सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठे और सभी प्रश्नों को नोट करना है और मन लगा के आपको पढ़ना है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हमने आज की क्लास में शामिल किए हैं ये सेट पैटर्न के क्वेश्चन है। लेटेस्ट एग्जाम जैसे लेटेस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए और सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्रश्नों के लिए हम आपको आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से और जीरो लेवल से अच्छी तरह से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। और जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो आपका रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबी2, यूपी पुलिस और आपका दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस या सीएचएल कोई भी आप स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से नोट करिए, मन लगा के पढ़िए। तो क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये जो आज आपका पार्ट है दोस्तों, ये छठा पार्ट है मैथ का और क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप को पर्सन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। क्या पूछ रहे हैं? अल्कोहल और शेष पानी है। यदि इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? क्या पूछे हैं? नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, ये पूछा है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है दोस्तों और एग्जाम में पूछा गया है। तो टोटल कितने लीटर है? 20 लीटर। 20 लीटर का मिश्रण है, उसमें 20% अल्कोहल मिला दिया गया। कितना? 20%। तो 20 लीटर अल्कोहल और कितना परसेंट? 20% अल्कोहल मिला दिया गया। तो कितना परसेंट अल्कोहल होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूना के 4, तो 4% उसमें क्या होगा? अल्कोहल होगा। अब पूछा उसने, कह रहा है शेष पानी है। क्या है? शेष पानी है। पूछ रहे यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा? तो टोटल मिश्रण कितने का था? 20 लीटर का और 4% और मिला देंगे, उसमें 4% और पानी मिला दिया जाए तो कितना लीटर हो जाएगा? टोटल 24 लीटर। उसमें क्या हो जाएगा? उसमें 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो 4 लीटर इसमें पानी मिला दिया जाएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 24 लीटर हो जाएगा। अब पूछा क्या? अब पूछ रहे नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत पूछा है। अब आपको कुछ नहीं करना। देखिए 24, देखिए कितना लीटर पानी मिलाया था उसने? देखिए अल्कोहल की मात्रा कितनी है? 4% और पानी कितना मिलाया? 24 और गुणा क्या हो जाएगा? 100। अब आपको कुछ नहीं करना, इसी को कटा लेना, डायरेक्ट आंसर। देखिए 4 से कटाएंगे, 4 एकम 4, 4 चिकिए 24। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 एकम 100 और बटा क्या हो जाएगा? 6। अब इसको आप 2 से कटा लीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? 50 बार में कटेगा तो 50 बटा 3। और 50 बटे 3 को जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए भाग करेंगे डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह से समझिए। देखिए 3 एकम 3 बचेगा 2, ऊपर से उतारेंगे 0 और 3 छक्के कितना हो जाएगा? 18। 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। यानी कि आपका 16 सही 2/3% उसमें क्या होगा? नए मिश्रण में अल्कोहल का जो प्रतिशत होगा वो 16 सही 2/3% उसमें अल्कोहल होगा। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आप इसी तरह से सोल्व करिए और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह से मन लगा के अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, मन लगा के पढ़िए। जितने भी हमने क्वेश्चन शामिल किए ये सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है राम एक घड़ी 200 रुपए में खरीदता है। पूछ रहे यदि वह 50% का मुनाफा
50% की छूट देकर कमाना चाहता है तो उसे उसका विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। क्या पूछा इसने, उसका विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, इसके लिए आसान तरीका समझिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए राम है एक घड़ी को 200 रुपए में क्या करता है, खरीदता है। यानी कि जो खरीदता है उसको कितने रुपए में, 200 रुपए में खरीदता है। खरीदने का मतलब क्या होता है दोस्तों बताइए, सीपी। कितने रुपए में, सीपी कितना रुपए है उसका, 200 रुपए में उसने खरीदा। यदि उसे 50% का मुनाफा, इस मुनाफे का मतलब होता है दोस्तों लाभ। क्या होता है, लाभ। लाभ मुनाफे पर लाभ 50% की छूट देकर कमाना चाहता है तो उसे उसका विक्रय मूल्य रखना चाहिए। देखिए कुछ नहीं करना आपको, देखिए 50% का लाभ हो रहा है यानी कि 100 में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 50 को तो कितना हो जाएगा, 150 रुपए का क्या होगा, उसको लाभ होगा। और 50% की छूट दे रहा है तो 100 में से हम क्या करेंगे, 50 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50% बचेगा। यानी कि कितना बचेगा, 50। तो इसमें जो रूल लगेगा वो लगेगा रूल ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि रूल ऑफ फ्रैक्शन लगेगा। यानी कि 50 बटा क्या, 150 बटा क्या हो जाएगा, 50। और दूसरा रूल लगेगा आपका 50 बटा क्या हो जाएगा, 150। अब ये समझना है आपको, इस चीज को रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाना है आपको। अब इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है आपका विक्रय मूल्य। देखिए कभी भी अंकित मूल्य दिया हुआ हो, देखिए समझिए पहले, कभी भी अंकित मूल्य दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, कभी भी अंकित मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य पूछे तो हम छोटे वाले फ्रैक्शन से गुणा करेंगे। अगर आपका क्रय मूल्य पूछे और दिया हुआ अंकित मूल्य तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले फ्रैक्शन से गुणा करेंगे। और पूछा क्या उसने, विक्रय मूल्य। तो कितने रुपए की वस्तु थी, 200 रुपए की वस्तु थी और कितने रुपए में बेचा उसने, 150 बटे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इसने पूछा क्या, विक्रय मूल्य पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना, 50 तिहाई कितना होगा, 150 और इसकी गुणा करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 600 रुपए। तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा डियर स्टूडेंट वो 600 रुपए होगा उस घड़ी का मूल्य। तो यही क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आज की क्लास आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए लाइक आप लोग करते हैं, हमें पता लगता है कि आप जो चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आप लोगों की समझ में आ रहा है। तो लाइक से क्या करिए, हमें थोड़ा सा मोटिवेट करिए, मोटिवेशन मिलता है डियर स्टूडेंट। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। और नए स्टूडेंट है हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन शामिल किए सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप क्या करिए, अच्छी तरह से नोट करिए, मन लगा के पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। और दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे किस तरह से। पहले क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 240 व्यक्ति किसी कार्य भाग को 30 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। पूछ रहे 12 दिनों तक कार्य करने के पंचायत 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए हैं। देखिए कितने व्यक्ति, 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए। तो पूछ रहे संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूर्ण होगा। क्या पूछ रहे हैं, जो संपूर्ण कार्य यानी कि टोटल जो पूरा कार्य है वो कितने दिनों में पूर्ण होगा ये आपको बताना है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है वो आपको याद करना है डियर स्टूडेंट, M1 D1 बराबर M1 गुना D1 प्लस M2 गुना D2। ये फॉर्मूला होते हैं डियर स्टूडेंट, आप इसको अच्छी तरह से नोट करिए और आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है। अगर इसका आपको आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, 240 व्यक्ति हैं। क्या कह रहा है, 240 व्यक्ति किसी कार्य भाग को 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। क्या कह रहा है, 240 व्यक्ति किसी भाग को 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। और पूछ रहे 12 दिनों तक कार्य करने के पंचायत,
12 दिनों तक कार्य चलता रहा, उसके पंचायत 80 व्यक्ति, जो 80 व्यक्ति है वो कार्य छोड़कर चले गए। पहले कितने व्यक्ति थे? 240 थे, और 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए, तो बचेंगे कितने? 160 व्यक्ति बचेंगे। अब कह रहे हैं संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। M1 की जगह दोस्तों कितने? 240 व्यक्ति है, और कितने दिन में कार्य कर रहे हैं बताइए? 30 दिन में कार्य कर रहे हैं, बराबर। चलिए M1 की जगह कितना करेंगे? 240, और कितने दिन में कर रहे हैं उसको बताइए? कितने दिन में उस कार्य को कर रहे हैं बताइए? 12 दिनों में कर रहे हैं। कितने दिनों में? 12, और प्लस M2। देखिए समझना है, 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए। टोटल कितने व्यक्ति थे? 240 व्यक्ति थे, और 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए, तो बचेंगे कितने? 160 व्यक्ति बचेंगे। तो M2 की जगह कितना आएगा? 160, और बराबर क्या पूछा उसने? D2 की वैल्यू पूछी है, यानी कि संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा, ये पूछा इसने। तो D2 की वैल्यू रखनी है, बस आपको कुछ नहीं करना है, समझना है बस एक ही। देखिए ये 30 गुने में है, और ये बराबर के इधर है। देखिए 30 इधर के, देखिए 12 इधर के आएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 18 बचेगा। देखिए 30 में से क्या करिए? 240 बराबर क्या होगा आपका? देखिए 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 240, और ये आपका क्या हो जाएगा? गुने में हो जाएगा। अब देखिए बराबर के 60 इधर के हैं, तो नीचे आएगा तो क्या में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अब इसको कटा लीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कटेगी, ये 8 से कट जाएगा डियर स्टूडेंट। 8 गुना के कितना होता है? 16, और 8 की ही 24, और 2 से कटेगा, 2 9 में 18। अब आपको कुछ नहीं करना, 9 ये कितना हो जाएगा आपका? 27 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 27। मगर यहाँ पर क्वेश्चन समझना है आपको, पूछ रहे हैं कार्य भाग को 30 दिन में कर सकते हैं, तो पूछ रहे हैं 12 दिनों तक कार्य करने के लिए 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए। कितने दिनों तक लिए? 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले गए 12 दिनों तक। तो 12 दिनों तक कार्य चलता रहा, तो टोटल कितना दिन हो जाएगा दोस्तों बताइए? ये हो जाएगा आपका 39 दिन हो जाएगा। कितने दिन हो जाएगा? 39 दिन। तो 39 दिनों तक क्या होगा? ये कार्य आपका चलता रहेगा। कितने दिनों तक? 39 दिनों तक कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। 80 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो 160 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 39 दिन में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप क्या करिए, इसको अच्छी तरह से नोट करिए और मन लगा के पढ़िए। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए स्टूडेंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम ओनली के सर्च करके। और जितने भी क्वेश्चन लिए सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर तो आपके रेलवे ग्रुप डी में रिपीट क्वेश्चन है, और रिपीट क्वेश्चन ही हमने आज की क्लास में लिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के लिए, तो आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे। देखिए किस तरह से, पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक टेलीविजन सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितना प्रतिशत घटाया जाए कि मूल्य स्तर पर वापस आ जाए। देखिए कुछ नहीं करना आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया। देखिए एक टेलीविजन है, क्या है? एक टेलीविजन सेट का मूल्य कितना है? 125% बढ़ा दिया जाता है। अब ये कह रहा है मूल्य, देखिए डबल मूल्य लिखेगा, मूल्य स्तर पर वापस आ जाए। मान लेते हैं उस टेलीविजन का मूल्य कितना रुपए है? 100 रुपए है। उस टेलीविजन का मूल्य 100 रुपए है। अभी कह रहा है यदि एक टेलीविजन सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए, 25% यानी कि 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 125% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। अब पूछा नया मूल्य कितना प्रतिशत घटा दिया जाए। जो ये नया मूल्य है इसको हम कितना प्रतिशत घटा दिया जाए कि मूल स्तर पर वापस आ जाए। तो हम इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25% बचेगा। कितना बचेगा? 25%। ये मूल स्तर पर वापस आ जाए। अब आपको कुछ नहीं करना है, तो 25
बटा कितना आया इसका नया मूल्य 125 और क्या पूछ रहा है मूल स्तर पर कितना रुपए है 100 रुपए है। अब आपको कुछ नहीं करना है 25 कम 25 और 25 पंजे 125 और 5 से कटेगा 5 गुना के 10 यानी कि उसका जो मूल स्तर पर होगा वो कितना रुपए होगा 20% होगा। अब 20% किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको सोल्व करने के लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट करिए, मन लगा के पढ़िए। देखिए जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिल रही है। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और अपना टाइम बर्बाद ना कीजिए, जितना भी समय आपको मिल रहा है सारा समय आप क्या करिए अपनी पढ़ाई को दीजिए और मन लगा के पढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिए किस तरह से करेंगे समझा रहे, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्या है यदि a:b:2 यानी कि a:b:2 बराबर 3:4 है, c:b:2 बराबर क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा, c:2 बराबर b, c:2 आपका d:2 बराबर क्या हो जाएगा 10:9 हो, तो पूछ रहा है a:b:2 c:2 और d:2 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। इनमें से आपको बताना है कि a b c और d का मान क्या होगा। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है हम आपको तरीका समझा रहे हैं। देखिए पहले आप बेसिक तरीका समझिए उसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। क्या पूछ रहे हैं a और b का मान कितना है 3:4 है, कह रहा है c और b का मान कितना है 5:4 है, कह रहा है c और d का मान कितना है 10:9 है, तो पूछ रहा है a और b और c d का मान पूछ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए समझा रहे हैं आप समझिए a और b और c और आपका d। देखिए कितने लोग हैं 4 लोग हैं, a और b का मान कितना है 3:4 क्या है 4 है, 3:4 है। देखिए c और d का मान कितने हैं c और b का मान, देखिए c का मान ये है और b का मान ये है डियर स्टूडेंट, तो b का मान कितना है 4 है b का मान और c का मान कितने हैं बताइए 5 है। चलिए अब आगे देखिए, आगे कह रहा है c और d का मान, c का मान ये है डियर स्टूडेंट, t का मान है, तो देखिए c का मान कितना दिया हुआ है इसमें 10 दिया हुआ है आपका, देखिए इधर भी 10 दिया हुआ है और d का मान कितना दिया है डियर स्टूडेंट 9 दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है आपका 9। अब आपको कुछ नहीं करना है, देखिए क्वेश्चन को समझना है बस आपको। देखिए बगल में कितना है डियर स्टूडेंट 4 है, तो यहाँ पर भी 4 कर लीजिए, यहाँ पर भी 4 कर लीजिए। बगल में कितना है डियर स्टूडेंट 4, तो यहाँ पर 4 कर लीजिए। इधर बगल में कितने हैं 5, तो यहाँ पर 5 कर लीजिए। बगल में कितना है 10, तो यहाँ पर 10 कर लीजिए और यहाँ पर भी 10 कर लीजिए। अब आप इनकी आपस में गुणा कर लीजिए, देखिए 4 किया ही कितना हो जाएगा 12 और 12 दशमलव कितना हो जाएगा 120। आपको कुछ नहीं करना है, देखिए 4 चौक 16, 16 दशमलव कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। देखिए इस 2, अब आगे देखिए, देखिए 5 चौक कितना होता है, देखिए इसका है ना ये 4 चौक 16, हाँ देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको समझना है। देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए 4 3 12 कितना हो जाएगा 120:, देखिए 4 चौक 16 दशमलव कितना हो जाएगा 160:, देखिए 5 चौक 20, 20 दशमलव कितना हो जाएगा 200:, देखिए 5 चौक 20 और 20 नंबर कितना हो जाएगा बताइए 20, देखिए 5 चौक 20 और 20 नंबर 180 होते हैं, 20 नंबर कितना हो जाएगा 180। अब आपको कुछ नहीं करना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल। अब इसको कटाएंगे, देखिए 2 से कटेगा 2 छिक्की 12 और 2 अट्ठे 16 और 2 दशमलव 20 आपका, और 2 नंबर कितना हो जाएगा 18। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है 6:8:10:9, किस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं। तो डियर स्टूडेंट ये तो मेथड आपका 1 था, अब मेथड 2 देखिए।
मेथड 2 हम आपको सिखा रहे हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको किस तरह से सोल्व करना है, इसके लिए होता है दूसरा मेथड गो थ्रू ऑप्शन। गो थ्रू ऑप्शन से सोल्व करेंगे, सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब आपको पूछा ए बी सी का मान, तो ये तो दोस्तों आपका ए और ये बी और ये सी और ये डी का मान है। अब क्या पूछा है, ए और बी का मान कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। अब इसको कटा लीजिए, 2 तिहाई, देखिए 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, देखिए 4:3 हो रहा है मगर ये 3:4 हो रहा है, तो ए और बी का मान तो 3:4 नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे को भी चेक करेंगे, ए और बी और सी और डी। देखिए इसको भी कटा लीजिए, देखिए 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, 3:4 नहीं हो रहा, 3:4 नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। अब तीसरे को चेक करेंगे, देखिए तीसरों को चेक करेंगे, ये दूसरा मेथड है डियर स्टूडेंट आपका, ये है आपका दूसरा मेथड। देखिए ए और बी और सी और आपका डी, देखिए आपको क्या करना है, ए और बी का मान कितना दिया है, 3:2 क्या दिया है, 4 दिया। अब इसको कटा लीजिए, देखिए 2 से कटाएंगे, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, देखिए 4:3 हो रहा है। देखिए हाँ कटाइए इसको, कहीं गलत हो रहा है, देखिए हाँ कहीं पर गलत हो गया है, हाँ कहीं पर गलत हो रहा है डियर स्टूडेंट, कहीं पर गलत हो रहा है, 6:9, हाँ ये गलत हो रहा है। देखिए ये ऑप्शन आपका गलत हो रहा है, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही होगा, 6:8:10:9। देखिए इसमें दिया हुआ है, अब देखिए इसका मान कितना दिया हुआ है आपका, देखिए ए और बी का मान कितना दिया है, 3:4 दिया हुआ है। अब आप इसको कटा लीजिए, आप इसको कटाना है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कहीं पर गलत हो रहा है, देखिए हाँ देखिए अब आपको कटाना है, कटाइए, ये कटेगा 200, 2 चौक 8 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 4:3। अब देखिए 4:3, ए और बी का मान कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं पर गलत हो रहा है, 1 मिनट रुकिए। चलिए स्टूडेंट देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी गलत हो रहा था, इसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि इसमें हमसे मिस्टेक हो गई थी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और बी का मान, ये ए का मान, ये बी का, और ये सी का, और ये डी का। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको घटाएंगे, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, देखिए 3:4 हो रहा है, हाँ 3:4 हो रहा है ए बी का मान। अब पूछा उसने सी और बी का मान कितना है, 5:4 होना चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना, सी और बी, देखिए सी कहां पर है आपका, ये है आपका, और बी कौन सा है बताइए, 8 है। अब इसको कटाएंगे, 2 बजे 10 और 2 चौक 8, देखिए 5:4 हो रहा है, हाँ 5:4 हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। अब देखिए सी और डी का मान कितना दिया है, 10:9 दिया है, सी और डी का मान 10:9 दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6:8:10:9, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका बेसिक तरीका था और ये आपका गो थ्रू ऑप्शन था, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमसे ऑप्शन जो था आपका ये गलत हो गया था, हमने क्वेश्चन को चेक किया तो ये गलत हो गया था, तो इसलिए इसके लिए आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, मगर इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप इसी तरह से सोल्व करिए। ये तो हमने आपको दोनों तरीका बताया है आपको, ये मेथड आपका दोस्तों 1 है, ये मेथड आपका 2 है। देखिए आपको क्या करना है, टाइम बचाना है, आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है और क्वेश्चन का एकदम आपको आंसर देना है। जब भी आप आंसर दोगे, जब आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे मैथ एंड रीजनिंग की, और जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आप क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, और जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और नए स्टूडेंट है चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जितने भी क्वेश्चन शामिल किए सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा समय क्या करिए आप अपनी पढ़ाई को दीजिए, मैथ एंड रीजनिंग की क्या करिए आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, 2 घंटा बढ़िया करके पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।